आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग स्टार्ट करने के लिए आई रिक्वेस्ट हरलीन आंटी। हरलीन आंटी प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। मैं अपना गुरुजी के साथ जो एक्सपीरियंस है, जर्नी है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर गुरुजी के पास जाते थे अराउंड 1995 में जलंधर। उन्होंने कई बार हमें बोला कि आप भी चलो साथ में, क्योंकि हम अपने आप नहीं डिसाइड करते थे कि कौन गुरुजी के पास जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये गुरुजी का बुलावा होता था। गुरुजी ने उनको हर बार कहना कि अपने छोटे छोटे को बुलाओ। छोटा मतलब मेरे हस्बैंड का नाम हरिंदर जीत सिंह है, उनको बोलते थे कि वो आए। बट वही है कि रिलक्टेंटली हम लोग ने कभी कहना कि नहीं, हम तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, हम तो गुरुद्वारे जाते हैं, हम नहीं मानते ये महापुरुषों गुरुओं को। मेरे को एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी माइग्रेन की। वो इतनी ज्यादा थी कि मैं डेज टू डेज ऑन बेड रहती थी, वॉमिट होती थी, बहुत सीवियर पेन रहता था मुझे अपना सिर में। मेरी बेटी अराउंड 3-4 साल की, 4.5 साल की थी उस टाइम। मतलब इतना ज्यादा पेन था कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे और वॉमिट रहती थी। और मेरे हस्बैंड ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ना। ना मैं अपनी डॉटर को देख सकती थी, ना मैं घर को देख सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम गुरुजी के पास चलते हैं। हम गुरुजी के पास जलंधर गए। हमने गुरुजी के बारे में ये सुना हुआ था कि कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटली फिजिकली कोई भी एलिमेंट्स है, वो गुरुजी फट ठीक कर देते हैं। एज अ ह्यूमन नेचर हम गुरुजी के पास गए। बहुत लोग गए होंगे गुरुजी के दरबार में जलंधर में। 2 रूम्स गुरुजी के वहां पर होते थे, नीचे ऊपर भी रूम्स थे। हम एंटर हुए और गुरुजी ने हमें देखा और हमने मत्था टेका। और एकदम से गुरुजी का जैसे आदत होती थी, गुरुजी कहते थे कि हाँ आ गई, हरलीन आ गई। मतलब उनको नाम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी और गुरुजी अपने आप ही नाम बोलते थे। हमने मत्था टेका और गुरुजी ने इशारा करा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी पूछ रहे हैं कि हाँ की प्रॉब्लम है। मैंने फटाफट अपनी प्रॉब्लम बताई गुरुजी को कि गुरुजी मुझे माइग्रेन है, आप प्लीज ठीक कर दो। क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था बस कोई मिरेकल हो जाए, कुछ इस तरह हो जाए जो मैं ठीक हो जाऊं। गुरुजी ने मेरे को बड़ी जोर से डांट के कहा कि गल तेनू पता नहीं, गुरु तो मांगीता नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं कहा पहले तो गुरुजी ने इशारा करा मुझे कि किस तरह आए हो, और अब गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। मैं एक कोने में जाके पीछे की तरफ बैठ गई। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैंने कुछ नहीं बोलना, मैंने मत्था भी नहीं टेकना कि मेरी तो इंसल्ट हो गई। क्योंकि उस टाइम 20-25 लोग होते थे, ऐसा लगता है सबने सुन ली। एनीवेज हम लोग 6:30-7 o'clock वहां पहुंचे थे। गुरुजी ने लंगर करवाया, पहले चाय प्रसाद जैसे हम करते हैं अभी। फिर गुरुजी ने हमें लंगर करवाया। उस टाइम गुरुजी अपने आप भी प्रसादे जो होते हैं, रोटी होती है, उसको देते थे अपने हाथों से। और गुरुजी ऐसा नहीं कि अपनी जो उनके सिंहासन है उसी पे बैठे रहते थे, वो घूमते घूमते कभी किसी संगत के पास जाके बैठ जाना। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई एक आम इंसान होता है, वैसे गुरुजी लगते थे। हमें ये नहीं पता था कि हम तो ये महापुरुष नहीं, ये तो साक्षात भगवान हमारे सामने है। हमने उनको पहचाना ही नहीं। इनफैक्ट अराउंड 11 o'clock गुरुजी ने एक वहां पर, जैसे गुरुजी का एक रूल था, एक गुरुजी जब तक नहीं कहते थे कि कौन सी संगत कब जाएगी, कोई संगत वहां से उठती नहीं थी। कोई उठती भी थी तो गुरुजी इशारा करके बिठा देते थे। वो गुरुजी, जो मुझे लगता है, वो टाइम देखते थे कि ठीक टाइम है कि नहीं जाने का। सर्दियों का टाइम होता था, पूरा कोहरा होता था। जलंधर टू चंडीगढ़ आप अगर देखा होगा, कुछ नहीं दिखता था वहां पर। गुरुजी ने अराउंड 11 o'clock बोला कि 18 सेक्टर की संगत, आई एम स्टेइंग इन सेक्टर 18 इन चंडीगढ़। उन्होंने कहा 18 सेक्टर की संगत भट्टी जाओ, चलो उठो जाओ। हम उठे सारों ने, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे जेठ जेठानी, मेरे हस्बैंड, सबने मत्था टेका। और मैंने सोच लिया था कि मैंने मत्था नहीं टेकना, मैं चुपचाप साइड से निकल जाऊंगी। बट एक इतना नूर और इतना, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक मैग्नेट होता है। अब मैं अपने आप गई उनके नी पर, जो उनके नीचे गुरुजी बैठे हुए थे, जिसको हम गोड्डा कहते हैं पंजाबी में। मैंने उनके मत्था टेका, मत्थे पे मत्था अपना उनके गोड्डे पे रखा और उन्होंने पूरा हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा जा हुन तू तरसेंगी अपने सिर दर्द नू। हम उठ के बाहर आए
वापस आए तो कार में मुझे पूरे रास्ते ऐसा पेन हुआ जैसे मेरा किसी ने सर्जरी कर दी हो। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे ही आ गए, कुछ हुआ नहीं और पेन हो रहा है मुझे। मेरे हस्बैंड कहते कोई नहीं, कैप्सूल लेना, अपने सो जाना, सुबह देखेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। मुझे नहीं याद मैंने आके मेडिसिन ली नहीं ली। सुबह जब मैं उठी तो आई वॉज वेरी मच फ्रेश। वो दिन गया और आज तक मुझे कोई माइग्रेन नहीं। मतलब मेरा माइग्रेन ऐसा था जैसे मुझे कोई 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 ब्रेन की एलिमेंट है, इतनी सीवियर एलिमेंट मुझे लगती थी, जैसे कुछ जैसे ट्यूमर होता है। आप सोच लो आज का दिन 95 से लेके अब ये 2020 चल रहा है, मुझे आज तक कोई माइग्रेन नहीं हुआ। ये हो गया मेरा अपना एक सत्संग, शुरुआत मेरी। ऐसे धीरे धीरे गुरुजी से अटैचमेंट बढ़ता गया कि हम लोग को डर भी लगता था, मगर हम फिर भी गुरुजी के पास जाके अपनी छोटी सी और बड़ी भी प्रॉब्लम कुछ होती थी ना, गुरुजी के पास जाके बात करके आ जाते थे। और गुरुजी ऐसे देखते थे जैसे सुनी भी नहीं है और ब्लेस भी पता नहीं कैसे कर देते थे वो। हम जाते रहे वीकेंड पे। हम लोग को एक ऐसा होता था कि बस हमारा होता था कि बस वीकेंड आए या कोई छुट्टी आए हम गुरुजी के पास चले जाएं। और हम कई दिन जैसे नहीं भी जाते थे तो गुरुजी ने कोई भी हमारा जो नोन जाता था उससे हमारा हालचाल, मतलब उसको ये शो करना कि मैं याद कर रहा है, जबकि वो तो पता ही है कि गुरुजी याद करते थे और हमें पता भी नहीं चलता था, मगर उनको शो कर देते थे कि मैं याद कर रहा है। ऐसे ही कई महीने कई मेरे ख्याल से निकल गए। मेरे हस्बैंड के फर्स्ट कजिन मामा जी का बेटा, उनके कोई इशू नहीं था। 7 to 8 ईयर्स हो गए थे उनकी वेडिंग को। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप जलंधर चलो, गुरुजी के मंदिर है वहां पर, आप मत्था टेको, वो साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। क्योंकि वो राधा स्वामी थे, राधा स्वामी को उनके मतलब उनके पेरेंट्स फॉलोअर थे, वो आप भी फॉलोअर थे, तो उन्होंने मना कर दिया। एनीवेज, कहते हैं ना कि जब इंसान हार जाता है तो फिर वो कोई दरबार नहीं छोड़ता। वो गुरुजी के दरबार में गए, मैं और मेरे हस्बैंड उनको लेके गए वहां पर। हम लेके क्या गए, गुरुजी का बुलावा था, हमारा जरिया गुरुजी ने बनाया, हम गए। अभी वो एंटर भी नहीं करे थे गुरुजी के रूम में। एंटर होने से पहले ही गुरुजी ने, हमने तो मत्था टेक लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा फिर राधा स्वामी आ गए। उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने उनकी वाइफ से पूछा कि हाँ किवें आई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो दर्शन करने आई हैं। गुरुजी कहते अच्छा चलो बैठ जाओ। फिर क्या हुआ, जैसे वही ह्यूमन नेचर, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे इन्होंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं, मैं ही जाके उठ के बता देता हूँ प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड हरिंदर ने जाके गुरुजी को बोला गुरुजी इनके कोई इशू नहीं है, आप प्लीज ब्लेस करो। गुरुजी ने थोड़ी देर बाद कहा कि जाओ आया करो। गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा कहते हैं एक डायलॉग होता था, आया करो। मतलब ऐसा लगता था जैसे गुरुजी वेलकम कर रहे हैं, गुरुजी ग्रीट करते हैं अपनी संगत को, बहुत प्यार से गुरुजी बुलाते होते थे। वो उनके पास जाने लग गए, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स उनको आई और वो उनके पास जाने लग गए। वन फाइन डे 1.5-2 महीने निकल गए थे। गुरुजी ने उनकी वाइफ से पूछा कि हाँ फिर दस तू कोई टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कोई टेस्ट उस्ट कराया? कहते नहीं गुरुजी। कहते कल जा कल नू कराई। अब उनके 7-8 साल से कोई इशू नहीं था। वो आई, नेक्स्ट डे उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उस लेडी ने, इनके मामा के जो बेटे की वाइफ, उन्होंने टेस्ट कराया और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और आज की डेट में उसकी 2 बेटियां हैं, वेरी इंटेलिजेंट, ब्लेस्ड बाय गुरुजी। ये जो मैं आपको केस सुना रही हूँ, ये पीजीआई तक ने कह दिया था कि मतलब इशू नहीं हो सकता, आप अडॉप्ट कर लो। मतलब सारे डॉक्टर, सारे कहते हैं ना, सारे दरबार जा चुके थे, कहाँ जहां जहां मत्था टेकना, सब जगह से उनके हाथ खड़े थे। ये मैं आपको अब एक थोड़ा इस साल के उसमें ये आला मैंने सत्संग जो आपको सुनाया, मैंने एक जगह यहाँ पर अग्रवाल भवन है, वहां पर मैंने शेयर करा। ये मैं थोड़ा आपको गैप से मतलब निकाल रही हूँ, मैं आपको फिर पीछे जाऊंगी। वहां मैंने ये शेयर करा और मैं आपको जैसे बता रही हूँ, अब तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। अदरवाइज मैं संगत में बोल भी नहीं पाती थी, मैं इतना डरती थी, मेरी आवाज कांपती होती थी। ये भी गुरुजी ने ठीक करा है मेरे। मैंने वहां पर मुझे बोला गया कि आप शेयर कर दो कोई सत्संग। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा 2-2.5 हजार की संगत है, मैं क्या शेयर करूंगी, मेरे से तो आवाज मेरी कांपेगी। वो कहते कोई ना, वही मामा जी का जो इशू वाला है, बेबी का इशू, वो शेयर कर दो।
मैंने गुरुजी से बोला आप ही चलो, आप ही शेयर साथ में कराओ, मेरी तो आवाज ही कांपेगी। मैंने कैसे शुरू करा मुझे नहीं पता। मैंने वहां पर ये पूरा सत्संग जो अभी शेयर करा आप लोगों के साथ इशू का, मैंने वहां पर शेयर कर दिया। ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल या 2.5 साल कर लो, 2017 2018 कर लो आप। मैंने ये शेयर करा और जब मैं शेयर करके वहां से अपने वापस जाने लगी अपनी सीट पर, तो एक लेडी ने मुझे बोला कि आंटी ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए ये शेयर करा है। तो मैंने कहा गुरुजी पे विश्वास करो, जय गुरुजी, और मैं वापस आ गई। मेरे जहां पर मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, वहां लोकेलिटी में कई घरों में रेगुलर सत्संग होते हैं मंथली। उस लोकेलिटी के सत्संग में मैं वहां गई तो वो लेडी वहां पर आई हुई थी। उसने मुझे इशारा करके बड़ी स्वीटली वेव करा और उसने कहा मैंने हेलो करा तो उसने कहा आंटी मैं आपको कुछ बताऊंगी। जब हुआ तो कहते हैं आंटी मुझे लगता है वो सत्संग मेरे लिए था, क्योंकि मेरा मुझे लग रहा है। फिर हम 10-15 दिन बाद जब मैं उनको मिली, दोबारा फिर से सत्संग हुआ तो उसने कहा कि आंटी मेरे को भी सेम प्रॉब्लम थी, मेरे भी इन लॉज राधा स्वामी, मैं भी राधा स्वामी को फॉलो करती थी और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया प्रेगनेंसी का। और आफ्टर फ्यू मंथ्स 9 मंथ्स उसको बेबी बॉय गुरुजी ने ब्लेस करा। जो हम कहते हैं ना गुरुजी का सत्संग सुनो, गुरुजी का चाय प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद आप लो, वही ब्लेसिंग है। ये उसका एक आपको मैं प्रूफ बता रही हूँ कि सिर्फ एक गुरुजी का जो ऑलरेडी गुरुजी ने ब्लेस करा था कपल को, जो मैंने शेयर करा, जो गुरुजी ने मुझसे शेयर करा है। एक गुरुजी ने मुझे तो एक जरिया ही बना दिया ना कि आप शेयर करो, क्योंकि किसको ब्लेसिंग्स देनी थी उसको। मैंने शेयर करा और गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया और उसका बेबी बॉय हो गया। एक दो मेरे को लेडीज ने और बोला कि आंटी आपने जो उस दिन शेयर गुरुजी ने करा था, गुरुजी ने शायद हमको भी ब्लेस कर दिया। ये उनको पता है, गुरुजी को मालूम है, शायद उनके बेबी हो गया, मैं उनको नहीं मिल पाई बाद में। बट ये जो मैं आपको केस सुना रही हूँ 18 का, ये तो मेरे सामने का ये है कि मैंने सुनाया गुरुजी का और गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स उसमें दी। अब मैं वापस अपने पुराने उसमें जाती हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल है। मैं गुरुजी के पास, मैं मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, हम लोग बहुत रेगुलर जाते थे। एक बार ऐसे हुआ कि मैं गई नहीं, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं वहां नहीं जा पाई उस टाइम। तो मेरे जो जिठानी है, गुरुजी ने उनको बोला कि अपने घर वाले नु कह जाके गुलाब जामुन लेकर आए, गुलाब जामुन या लड्डू, 2.25 किलो लड्डू लाए। तो उसने पूछा नहीं पलट के, क्योंकि हमारी ना तो हिम्मत थी ना हम पूछते थे गुरुजी से पलट के कि क्यों क्यों गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि ले जा अपने घर वाले नु कह। कहते गुरुजी वो तो मेरे जेठ, उनको मिले ही नहीं मेरी जेठानी को। कहते गुरुजी वो तो मिल ही नहीं रहे। कहते जा तू ऊपर देख, ऊपर छत पे बैठा हुआ है वो, जाके बोल। ऊपर गए, उनको बुलाया और मेरे जेठ जो भी मिठाई बोली थी गुरुजी ने वो लेकर आए। गुरुजी ने कहा हुन वर्त दे, कहते वर्ता दे संगत में। तो उन्होंने फिर देखा, कहते पूछते ले मैं क्यों कह रहा है मैं वर्तान नू। कहते फिर उन्होंने चुपचाप हो गए कि कैसे पूछ सकते हैं गुरुजी से। गुरुजी ने कहा तेनू पता है तेरी देवरानी मतलब मेरा हरलीन के घर बेटा आने वाला है, इस करके मैं ये मिठाई बांट रहा हूँ। और गुरुजी ने उनके हाथ से डिब्बा ले लिया, कहते ले मेनू दे, और गुरुजी ने आप ही अपने आप वो मिठाई सारी संगत में बांटी। मेरी जिठानी घर आई, उसने मुझसे पूछा कि आर यू एक्सपेक्टिंग। मेरे को तो खुद भी नहीं पता था उस टाइम तक कि आई एम एक्सपेक्टिंग और नॉट। तो मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बड़ी अजीब सी मेरे को फेस देखा कि शायद मैं बताना नहीं चाह रही। एनीवे आफ्टर 10-15 डेज बाद मुझे पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। और 9 मंथ्स के बाद आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, जो गुरुजी ने कहा था बेटा आने वाला है। मेरा बेटा अब 24 साल का होने वाला है और उसका नाम शिवनील है, जो गुरुजी ने रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से गुरुजी की बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि अब मैं जो और शेयर करूंगी वो भी बड़ी हैरान वाली बात है। अभी जो कोविड का टाइम निकला है, लास्ट 5 to 6 months 7 months निकला है, ये बड़ा क्रूशियल था हमारे लिए। फैमिली में बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। मेरा बेटा जो था यूएस गया था अपने फ्रेंड्स के पास और वो वहीं फंस गया, क्योंकि मार्च 31 को जो उसकी वापसी की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। मेरा बेटा वहां फंस गया। मेरी बेटी अभी ब्लेस्ड हुई है बेबी बॉय से, वो मैं आपको शेयर करूंगी।
वो प्रेगनेंसी में थी। तो दो ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनको मतलब लग रहा था कि कोविड में क्या होएगा। उधर बेटा यूएस में फंसा हुआ, यूएस के केसेस बहुत ज्यादा थे। इधर मेरी डॉटर के प्रेगनेंसी का टाइम था, जुलाई में उसकी डिलीवरी थी। आप सुन के बड़े हैरान हो गए, मेरी बेटी शी इज स्लाइटली और समटाइम्स बहुत सीवियर भी होती थी, एस्थमेटिक है। उसको पफ लेना पड़ता है एस्थलीन का, और स्टीरियो डोजेस भी लेने पड़ते थे उसको। तो जब मुझे डिलीवरी का पता चला, उसका प्रेगनेंसी का पता चला सॉरी, तो मैं थोड़ी सी घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी उसको तो एस्थमेटिक अटैक होते हैं और उसको ये सारी प्रॉब्लम्स है। मैं गुरुजी से जैसे ना ऐसे अब बात करने लगी हूँ जैसे एक अपने माँ बाप से आप बात करते हो। सारी प्रॉब्लम सारी जो है सारी मैंने उनसे बात करनी जब मैंने मेडिटेशन पे बैठना। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी कैसे होएगा, क्योंकि जितने आप उसमें मेडिसिन अलाउड नहीं होती। 2 पीजीआई के डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि प्रेगनेंसी में पर्टिकुलर आप पफ्स ले सकते हो, बट स्टिल फिर डर लगता है कि बच्चे के ब्लड में तो जाएगा जाएगा। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी कैसा है, आप नहीं संभालना है, आप ही के बच्चे, मैं मुझे नहीं पता। संगत जी आप मानोगे, थ्रू आउट 9 मंथ्स मेरी डॉटर ने एक पफ नहीं लिया। ये एक बात हो गई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसको टूथ एक की प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी एक्सरे होता है, उसमें भी एक्सट्रैक्शंस होते हैं, उसमें भी मेडिसिन, उसमें भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। वो मेरी बेटी को प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, लेट्स वेट फॉर द थर्ड सेमेस्टर। हम थर्ड सेमेस्टर का वेट करते हैं, उसमें शायद एक्सरे भी अलाउ हो जाता है थोड़ा सा, और मेडिसिन भी हम आपको अलाउ कर देंगे। फिर डर बैठ गया। मेरी डॉटर ने भी गुरुजी से हाथ जोड़ा कि गुरुजी मैंने तो नहीं कराना कुछ, मैंने तो कुछ नहीं कराना। अच्छा मेरे बच्चों में और मेरे घर में गुरुजी से ऐसे हो गया जैसे हमारे गुरुजी सारा कुछ ही है। जो भी कोई जैसे कहते हैं, गुरुजी हर वक्त कहते थे मंगो नहीं, बट एक वो एक ना ह्यूमन नेचर है, कभी भी प्रॉब्लम आती है, कोई खुशी की बात है, हमने गुरुजी से शेयर करनी है। मेरी बेटी ने गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी मेरे तो ये प्रॉब्लम आ गई। चलो जी, गुरुजी ने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आज तक उसका रूट कैनाल का बोला था, वही प्रॉब्लम गुरुजी ने डिलीट ही कर दी उसके उसमें से। आज तक रूट कैनाल हो ही नहीं पाई उसकी, मतलब कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, वो भी गुरुजी ने सॉल्व कर दिया। अब ये जो लास्ट 5 मंथ्स रह गए थे उसके कोविड में, वो भी बड़े सीवियर थे, वो भी गुरुजी ने बड़े आराम से उसके निकाल दिए। अब आ गया जुलाई। जुलाई में उसकी ड्यू डेट थी। जब जुलाई शुरू हुआ तो उसका 9th मंथ शुरू हो चुका था। हमारे एक मन में बड़ी एक खुशी, एक बड़ी जैसे कहते एक हैप्पीनेस की एक एक्सट्रीम वो थी कि देखो जुलाई में जो गुरुजी का मंथ है उसमें हमारे घर में हमारा ग्रैंड चाइल्ड आ रहा है। जुलाई शुरू हुआ, मेरे मन में आया कि गुरुजी आप ही ने डेट करनी है, अभी तो पूरा मंथ है, आपने कोई, क्योंकि थोड़े से मेरी जो डॉटर है उनकी मदर लॉ सोचे थे ट्यूसडे हो या सैटरडे हो, तो मैंने कहा आप कुछ मत सोचो, जो गुरुजी ने देना उनके लिए कोई डे, सारे डेज इक्वल है। कोई एस्ट्रोलॉजी गुरुजी नहीं मानते, कोई स्टोन गुरुजी नहीं पहनाते थे, जिनके पहने होते थे गुरुजी उनको भी हटवा देते थे कि ये सब हटाओ। गुरुजी कहते पहनना है तो डायमंड पाओ। बड़े खुश होके गुरुजी वो कहते, जिसको गुरुजी कहते थे डायमंड पाओ, उसके हाथ में डायमंड आ ही जाता था 100 लीटर किसी ना किसी फॉर्म में। जुलाई हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 6th को मैं और मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर के पास मिलने गए कि आप कभी भी टाइम आ जाएगा, चलो हम चले जाते हैं, थोड़ा दिन वहां रहेंगे। मैं मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ, टाइम तो आ ही जाएगा। जलंधर है मेरी डॉटर आजकल। तो मैं वहां चली गई और 6th को हम गए। 7th की अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock मेरी डॉटर को मेरा फोन आता है मेरे पास रूम में कि मम्मा आप मेरे पास आ जाओ। जब मैं गई तो उनकी मदर इन लॉ भी वहां पर थे, मैं गई तो उसका वाटर बैग बस्ट हो गया। नाउ कैन यू इमेजिन, अभी ड्यू डेट है, आगे की है, और 7 जुलाई अर्ली मॉर्निंग उसका वाटर बैग बस्ट होता है। उसको हम लेके गए नर्सिंग होम, वहां पर शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस, फॉर अ फैमिली। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी कि गुरुजी ने अपने ही बर्थडे वाले दिन, जो अभी ड्यू डेट अभी रहती थी, अपने ही बर्थडे वाले दिन हमको ये दिखा दिया कि मैं तुम लोग के साथ पल पल हूं। और 7 जुलाई तो सबके लिए जो गुरुजी की संगत है, कितना बड़ा दिन है। ऐसे कई सत्संग अगर आप कहो तो एवरीडे मेरे साथ तो सत्संग है।
ऐसी जब मैं एक बार बैठी हुई थी, कोविड का टाइम था, गुरुजी के बहुत पुराने सेवादार हैं नवराज अंकल, वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं, और मैं गुरुजी से इतनी ज्यादा अपसेट थी मेडिटेशन के टाइम। इट वाज अराउंड मेरे ख्याल से मई या जून का टाइम था। इधर मेरा बेटा नहीं आ पा रहा था, कोई फ्लाइट नहीं हो पा रही थी उसकी, और उधर मेरी बेटी का प्रेगनेंसी का टाइम, मैं जा नहीं सकती थी कोविड करके। मुझे लगता था मैं जाऊंगी कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ही कोरोना पॉजिटिव लेकर उसके पास चली जाऊं। तो मैं कहती थी गुरुजी आप ही हो, आप ही माँ बाप हो, आप ही सब कुछ हो, आपने ही देखना है। अच्छा, कई बार मुझे लगता था गुरुजी सुन भी रहे हैं, सब कुछ होते और करते हुए भी आप देखो कितना हम सेल्फिश हो जाते हैं। हमें लगता है बस गुरुजी हमारा ही सब कुछ करी जाए। फिर मैंने गुरुजी से हंसना, हाँ नहीं गुरुजी आपने बाकी संगत को भी तो देखना है। बट उस दिन मैं इतनी ज्यादा इमोशनल और अपसेट हो गई। मैंने, अच्छा मेरे हस्बैंड की तरफ देखूं, उनके भी आंखों में आंसू, क्योंकि बेटा फंसा हुआ था बेटी का। तो मैं उनको भी अपने आंखों के आंसू भी नहीं दिखा सकती थी। तो मैंने उनसे बोला गुरुजी अगर आप सुन रहे हो ना, आप अपनी कोई संगत में या कोई सेवादार, चलो नवराज अंकल का ही बता दो, उनको उनके थ्रू ही कोई फोन करा दो कि आप सुन रहे हो। संगत जी आप मानोगे, नवराज अंकल का, मैं जहां पर गुरुजी का मेरा मंदिर बना हुआ है, वो 10 to 15 स्टेप्स का, मतलब एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ऊपर रेज्ड है। मैं वहां बैठी हुई हूँ और मैं नीचे आती हूँ, और 10 मिनट या 12 मिनट का टाइम है, मैं नीचे आती हूँ। क्योंकि मेरे फोन पे शब्द चल रहे होते थे, तो मेरे हस्बैंड का फोन या तो फ्री होता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नवराज का फोन आ रहा है बार बार, है जरा देख तो नहीं, कोई कोई जरूरी ना हो, फोन कर ले। संगत जी आप मानोगे नहीं, ऐसा लगा जैसे डायरेक्ट कनेक्शन, टेलीपैथी इतनी जबरदस्त थी उस दिन, इतनी स्ट्रांग थी कि ऐसा लगा था गुरुजी सामने बैठे हो, मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने नवराज अंकल को बोला कि गुरुजी ने तो वाकई आपको मेरे लिए फोन करा दिया। कहते क्या आंटी? मैंने फिर उनको बताई थोड़ी सी बातें। और वो इतने पुराने सेवादार, इतने टाइम से गुरुजी के साथ थे, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बिल्कुल उन्हीं को भेजा है कि उसको बताओ कि मैं हर पल उसके साथ हूं। संगत जी ये तो मैं आपको बहुत सिलेक्टिव बता रही हूँ ना। मैं आपको एक और बताती हूँ। मेरे हस्बैंड, ये लास्ट लोहड़ी का टाइम था शायद, तो मेरे हस्बैंड और मैं, यहाँ पर इलेंटे मॉल है, हम दोनों वहां पर शॉपिंग के लिए गए। उससे पहले क्या हुआ कि लोहड़ी पर हमें एक की चेन मिली थी जिसमें गुरुजी का पेंडेंट होता है, आप लोग के पास भी कहीं के होएगा। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा इसमें आप कीज डाल लो कार की। तो मेरे हस्बैंड ने कहना नहीं नहीं मैंने नहीं डालना, कितने गंदे हाथ लग जाते हैं, कभी हम पॉकेट हमारी गंदी होती है, कभी मतलब कहीं भी हम की चेन रख देते हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसको ना रखें, हम मंदिर में रखें, हम कीज ना डालें अपनी कार कीज। खैर एनीवेज मैंने डाल दी उसमें बिना, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कुछ नहीं होता, गुरुजी कहते थे कोई वहम नहीं करना, अब डल गई है, अब हमने नहीं निकालना, अपने आप निकलेगी तो ठीक है, वो गुरुजी की मर्जी होगी। मैं और मेरे हस्बैंड मॉल गए, वो उसमें से वो पेंडेंट, जो की रिंग में से वो गुरुजी का पेंडेंट, जब हम कार से उतरे तो मेरे हस्बैंड के सामने ऐसा लगा जैसे रोल करके वो चला गया कहीं। मैं आगे चली गई क्योंकि शॉप्स बंद होने थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम तो जाओ मैं अभी आता हूँ। मेरे हस्बैंड का फोन, मैंने कहा आप आए नहीं शॉप में, आप कितनी देर हो गई है? कहते वही हुआ जिसका डर था, वो पेंडेंट तो रोल होके कहीं निकल गया, अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो मैंने कहा चलो आप वहम मत करो, गुरुजी आपको वहम, हमें वहम के लिए बिल्कुल मना करते थे, आप आ जाओ। बट मुझे अंदर ही अंदर पता था कि आज तो बहुत जबरदस्त डांट भी पड़नी और लड़ाई होनी इसी बात पे, कि मना भी करा था फिर भी क्यों नहीं माने इस बात को। देखो कितनी बेकदरी हो गई है, मतलब आपकी बेअदबी हो गई ना, पेंडेंट नीचे चला गया। आते आते मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा आज तो डांट पड़ने वाली है, गुरुजी आप ही बचाने वाले। मैं कार में बैठी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उनको कुछ कहा, ना मैंने बात छेड़ी, बस मैंने ये कहा कि आप प्लीज वहम मत करो। हम वापस आ गए। सेकंड या थर्ड डे, नेक्स्ट डे हमारे घर में सत्संग था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ भी नहीं शेयर करा उसके बारे में, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं उसके बारे में बोला। और उस दिन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि आज तो मैं सत्संग शेयर करूंगा। मैं कहा करो आप सत्संग। सारा कुछ हुआ, जब सत्संग शेयर करने का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब नेक्स्ट डे उन्होंने कार का डैशबोर्ड खोला
जो उन्होंने खुद देखा था कि रोल होके पेंडेंट चला गया, और अब मैंने भी टॉर्च से देखा, उन्होंने भी देखा, हमें कहीं नहीं मिला। नेक्स्ट डे जब वो डैशबोर्ड खोलते हैं कार का, वो जो पेंडेंट रोल होके उनके सामने निकल गया था नीचे, वो पेंडेंट कार के डैशबोर्ड में पड़ा हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने ये दिखा दिया कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूं, कोई वहम ना करो, इन वहमों में बिल्कुल मत पड़ो। जो गुरुजी से हमारा कनेक्शन है वो सोल टू सोल है। चाहे हम नहाए हुए, चाहे हम सोए हुए, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम नॉनवेज खा रहे हैं, चाहे हम जो जेंट्स मेल्स जो ड्रिंक्स लेते हैं, उनके लिए भी गुरुजी ने कोई वहम नहीं डाला। गुरुजी कहते थे जा, टाइम हो गया, जा अपनी ड्रिंक्स ले। मतलब हमने जो गुरुजी से हमने अपनी अटैचमेंट रखनी है। दो गुरुजी जरूर बोलते थे कि ए जेड़े तुसी नॉनवेज खांदे हो ना, ये लाशे खांदे हो। इनडायरेक्टली गुरुजी कहते होते थे, मगर डायरेक्टली कभी मना नहीं करते थे, गुरुजी समझा देते थे इनडायरेक्टली। संगत जी, मैं तो ये कहूंगी, जो गुरुजी ने हमें कहा था, जितने हमने स्टोन्स डाले हुए हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, थोड़ा बहुत भी बिलीव करते हैं गुरुजी को मानते हुए, वो सब हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। जितना हम गुरुजी से कनेक्शन करते जाएंगे, उतना, जैसे कहते हैं ना रेशियो, जितना आप रेशियो बढ़ाओगे उतना गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरा डे टू डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, कई बार तो ऐसा लगता है आप कुछ बोल रहे हो तो अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता भी नहीं है मेडिटेशन में या बात करते हो, और आपकी वो बात पूरी हो जाती है, आपको लगता है गुरुजी आपने तो इतनी जल्दी सुन भी लिया, आपने तो मैंने पूरी बात करी भी नहीं थी आपसे। सो ये मेरे कुछ सत्संग है। आपको मैं अपना एक मेरे फादर इन लॉ का सत्संग शेयर करूंगी। उनका नाम है सरदार जसवंत सिंह। वो ना जब गुरुजी के पास जाते होते थे, जब वो गुरुजी के पास वो जाते होते थे, तो जैसे कहते हैं ना, कई बुजुर्ग नहीं मानते होते कि हम तो ग्रंथ साहिब को मानते हैं, वो भी उनमें से कहते थे कि लेट्स ट्राई। उन्होंने गुरुजी के सामने बैठ जाना, उन्होंने कहना मन में कि गुरुजी ये जो आप प्रसाद, जो गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा, तो वो लड्डू के फॉर्म में होता था। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी के सामने जलंधर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गुरुजी मैं जे ते थोड़ा मतलब ये डिवाइन प्रसाद है, आज मैं देखना चाहता है कि कित्थों आएगा। उनको लगना कि कहीं हो सकता है कहीं साइड में ट्रे में होगा, हो सकता है गुरुजी ही यूज्ड टू वेयर लॉन्ग स्लीव्स वाले कुर्ते, तो कहीं स्लीव्स में होगा। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन हिज माइंड कि कहीं गुरुजी का छुपाया कोई सेवादार आएगा, हो सकता है कुछ हिप्नोटाइज करके। नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली गुरुजी को देखते रहे, और जैसे ना उनकी टेलीपैथी हो रही थी या वो बातें कर रहे थे गुरुजी से। अब जो गुरुजी से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा भट्टी अंकल आ जाओ। उन्होंने गुरुजी ने अपने पास में बिठा लिया और बातें करते रहे, और हाथ जैसे गुरुजी घुमाते हैं, उंगलियां, फिंगर्स आपने देखा होगा वीडियोस में, घुमाते रहे, बात करते रहे। इतने में गुरुजी ने कहा हाथ ऊपर करा, हाथ ऊपर करो। और जब हाथ उन्होंने नीचे करा तो उनके हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद, डिवाइन प्रसाद था। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को जब हाथ में दिया, तो उन्होंने अपने एक हाथ से दिया था, बट जब मेरे फादर इन लॉ को कहा कि लो आप प्रसाद, तो उनके दोनों हाथों में भी नहीं आ रहा था, वो इतना बड़ा सारा था। मेरे फादर इन लॉ, वो दिन गया आज तक, मतलब कोई सेकंड थॉट तो उनके माइंड में फिर आया ही नहीं। उनको कंफर्म हो गया कि नहीं, ये साक्षात परमात्मा है जो हमारे सामने बैठे। गुरुजी ने कहा कि भट्टी अंकल थोड़ा सा प्रसाद आप संगत में बरता दो, बाकी आप घर में रखो और अपने घर में सबको दो। ये मैं आपको, आपके जन्म जन्म मैंने आपका ठीक कर दिया, आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आगे जनरेशन टू जनरेशन मैंने ब्लेस कर दिया। एंड इट्स अ प्रूफ, लाइक आज तक छोटी मोटी जैसे प्रॉब्लम जो आप हैंडेबल है, मतलब जो आप टॉलरेट कर सकते हो, वो छोटी मोटी जरूर आई है, बट उसका भी मतलब वो टाइम से निकल गई अपनी। ऐसे ना कभी हमारे कोई फिजिकल एलिमेंट्स ऐसी आई जो ठीक नहीं हो सकती, या कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हो जो हमारे, जो हम फेस नहीं कर सकते। गुरुजी की आज तक भट्टी फैमिली पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं। भट्टी फैमिली नहीं, जैसे अब मैं अपने पेरेंट्स की साइड जाऊं, उनको भी ब्लेसिंग्स है। कहते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन, फैमिली टू फैमिली। अगर गुरुजी ने एक फैमिली पे सिर पे हाथ रख लिया, मतलब समझ लो आपकी उनकी सारी जितनी फैमिलीज अटैच्ड हैं वो ब्लेस्ड हो गई। संगत जी,
ऐसे कहीं और सत्संग है जो मैं शायद अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहे, क्योंकि एवरी मिनट इज अ सत्संग फॉर मी। कुछ भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, वो पूरी हो जाती है। या गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में समझाते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा तो इट्स नॉट इन योर फेवर, मतलब ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, इस करके नहीं है। उसका भी गुरुजी मुझे आंसर दे देते हैं। सो संगत जी, जो आपको गुरुजी दे रहे हैं वो आपके फेवर में इसी करके दे रहे हैं। जो आपके लिए ठीक है गुरुजी ने वो देना है, जो आपके लिए ठीक नहीं है गुरुजी ने किसी ना किसी फॉर्म में आपको बता देना है कि ये तेरे वास्ते ठीक नहीं है। थोड़ी सी ज्यादा पेशेंस, गुरुजी में ज्यादा सरेंडर, जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमें ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी, मिलती जाएंगी, हमारी फैमिली पे मिलती जाएंगी। कई बार मैंने अपने बेटे को बोलना कि जब सत्संग होता है तो आके बैठता नहीं सत्संग में। उसने कहना कि हाँ नहीं ठीक है, मैं दिल से मानता हूँ, जरूरी नहीं कि मैंने सत्संग पे बैठना है। अंदर ही अंदर हमें फील भी होना कि देखो जिस बच्चे को गुरुजी ने आप ही दिया है वो खुद ही नहीं कर रहा इस तरह। तो गुरुजी से मैंने कहना गुरुजी आप ही इसके दिमाग में डालोगे। गुरुजी ने उसके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स करे कि वो बच्चा आज अगर सुबह उठता है या कोई बात होती है वो गुरुजी के नाम से ही करता है सारा। ऐसी मेरी जो डॉटर है वो भी गुरुजी के नाम से ही सारा कुछ करती है। मेरे हस्बैंड, मेरे गुरुजी, मतलब हम जितना भी शुक्राना करें, बेअंत शुक्राना, कोई एंडलेस हमें ब्लेसिंग्स हैं, काउंटलेस ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, जिसका एक शुक्राना से हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। संगत जी, बस मैं इतने ही कहूंगी, जुड़े रहो, सरेंडर करी जाओ, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। दिस इज माय टुडे सत्संग। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी। अर्चना आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के इस पवित्र डिवाइन सत्संग दरबार में जो गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है, उनकी मर्जी उनकी रजा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। उसमें सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, और आई हुई सारी संगत को भी प्रणाम, नमस्कार, जय गुरु जी। ऐसा ये गुरु जी ने इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है, ये एम्बियंस, ये डिवाइन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल लगता है एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर वाला समय वापस लौट आया है। सच बता रही हूँ, ऐसे ही लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुजी सामने बैठे हैं, सारी संगत बैठी है और सारे ब्लेस हो रहे हैं। गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं सबको, स्पेशली इन टुडेज ट्राइंग टेस्टिंग टाइम्स, राइट? इतना, दिस इज सच एन इवेंट द होल मैनकाइंड इज गोइंग थ्रू। ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, बट गुरुजी को सब कुछ पता था। सृष्टि के आरंभ से अंत तक सब उनके हाथ में होता है। तो ये तो मुझे लगता है जैसे शिव पुराण में है कि जब बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाती है धरती पे, तो प्रभु की इच्छा से ऋषि मुनि सारे यज्ञ करते हैं जगह जगह पे, जिससे कि फिर से पॉजिटिविटी वापस आ सके, फिर से डिविनिटी वापस आ सके। तो आई थिंक ये जो सत्संग हमारे हो रहे हैं, ये तो यज्ञ हैं जो गुरु जी करवा रहे हैं। और इस यज्ञ में हम सब अपने सत्संग की आहुति डाल के, और गुरु जी उससे हम सबको, पूरे ब्रह्मांड को इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, इतनी इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, इतनी डिविनिटी फैला रहे हैं, जिसके चलते सब कुछ गुरुजी खुद से ठीक करेंगे। ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। जैसे गुरुजी ने कहा था कि बड़े मंदिर जब आते हो, एक एक जो तुम कदम उठाते हो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल देता है। तो ये भी वही है, ये सत्संग भी यज्ञ से कम नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस वेरी वेरी डिवाइन ब्लेसिंग। बहुत ही बहुत बहुत आपने संगत को ब्लेस किया है इस माध्यम से, और आज तक कर रहे हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ सत्संग्स एंड एवरीथिंग, बैक टू दोज डेज, जैसे बच्चे, लाइक एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आई कैन से दैट, जैसे बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फॉर्मेटिव ईयर्स, इनिशियल ईयर्स, प्राइमरी ईयर्स। वहीं से उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ, सब कुछ बनती है। यू नो, दीज आर फॉर्मेटिव ईयर्स, वहीं से शेप होता है सब कुछ। तो ये हमारे जो गुरुजी के साथ के ईयर्स हैं, ये फॉर्मेटिव ईयर्स, शुरुआत वाले, उनको बिल्कुल भी एक एक क्षण उनका मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। स्पेशली व्हेन आई नाउ रियलाइज एंड लुक बैक, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक एक क्षण। तो शुरुआत का बताती हूँ, जब सबसे पहले दिन गए थे, वो तो खैर दैट्स सो डीपली इम्प्रिंटेड ऑन माय साइकोलॉजी एंड साइकी, दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन नेवर फॉरगेट। एक एक क्षण। तो जब गए तो गुरुजी जब
बैठे थे सामने, द होल डिविनिटी was sitting in front of us, in front of my eyes. और जो नई संगत थी, सिंगला अंकल ने सामने ही बैठाया था, बिल्कुल फर्स्ट रो में। न जाने क्या हुआ कि इस अंकल ने आके कहा कि आंटी थोड़ा पीछे होके, और भी संगत आ रही थी, तो मैं थर्ड रो में पहुंच गई। थर्ड रो में भी बिल्कुल साइड की तरफ बैठी थी, जहां से पैसेज है गुरुजी के सामने तक जाने का और मत्था टेकने का। और गुरुजी जब अपने शहंशाह वाले अवतार में निकल के आए रूम से, तो बिल्कुल मेरे बगल से गुजरते हुए गए, क्योंकि मैं एकदम एकदम साइड में थी, बल्कि जब मैं फर्स्ट रो में थी मैं अंदर टुवर्ड्स द वॉल बैठी थी। तो वो एक एहसास आज तक दिल पे छपा हुआ है, वो उनके चोले के ससराहट और वो उनका एहसास पास से गुजरने का। और वो जब बैठ गए गुरुजी, मैं तो बहुत ही मेस्मराइज्ड थी, बहुत ज्यादा। मुझे तो एक एक क्षण लग रहा था यहाँ पे ये कैसी करिश्माई दुनिया है, ये कैसा करिश्मा है मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है। ये दुनिया जो दिख रही है यहाँ पर है नहीं। As a psychology student, as a Kriya Yogi, telepathy was not a new concept for me, because autobiography of a yogi is all about telepathic communication with your divine master. तो मैं गुरुजी से मन ही मन टेलीपैथी में बात करने लगी। गुरुजी, who are you? Are you महावतार बाबा जी? क्योंकि मुझे आपको शरीर में देखने की बहुत इच्छा थी। Who are you? और एवरी टाइम मेरे मन में ऐसा थॉट आता था, मैं देखती थी गुरुजी ऐसे मुझे देखें, और जब वो देखे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता था सब कुछ ठहर गया है, जम गया है, वहीं फ्रीज हो गया। दैट मोमेंट ऑफ टाइम फ्रोज देयर, वहीं पे सब जम गया। तो ये मेरा पहला बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब हम गुरुजी के यहाँ जाने लगे, सो आई एम अ बिग टाइम टी लवर, ओके। सो मुझे शुरू से ही चाय, अच्छी चाय का बड़ा शौक है, बनाना, पिलाना, पीना सब। तो मैं इनफैक्ट जहां भी जाती थी, ट्रैवल करती थी वर्ल्ड में, तो मैं हमेशा चाय खरीदती थी, जहां की जो फेमस चाय है वो हमेशा खरीदती थी। तो मेरे पास अच्छा कलेक्शन होता था। अब क्या हुआ कि गुरुजी के यहाँ जब जाना शुरू हुआ, डिविनिटी एंड ऑल ब्लेसिंग वो तो है ही है, एक बड़ा दूसरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेरे लिए था अच्छी चाय। गुरुजी के यहाँ का चाय प्रसाद, ओ माय गॉड, अमृत, अमृत बिल्कुल। एक तो ऑफकोर्स वो गुरुजी की ब्लेसिंग से इतना फुल है, लबालब भरा हुआ है, और दूसरा उसका जो चाय एक परफेक्ट टी होती है ना, एकदम परफेक्ट चाय प्रसाद। जब पहली बार गए, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था अब क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे नहीं पता था। और वो बहुत अच्छी बात है, देयर वाज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर मी। तो मैं जैसे ही बैठी थर्ड रो में गुरुजी के सामने, अचानक मैंने देखा शब्द चले, और अंकल जी, सिंगला अंकल जी, ट्रे में बड़े सारे कांच के ग्लासों में, मीडियम साइज के ग्लासों में चाय प्रसाद लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये भी होता है यहाँ पे, मतलब चाय एज अ प्रसाद वाज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं था। अब वो आए और इतने डिसिप्लिन्ड वे में सारी संगत एक एक करके चाय प्रसाद उठा, जिसके सामने जाए ट्रे करें वो उठा ले, बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और इतना सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारा काम चल रहा था। मेरे पास आए, मैंने भी उठाया चाय प्रसाद का कप, और वो अमृत का प्याला था। वो सिर्फ चाय नहीं थी, चाय प्रसाद नहीं था। एक घूंट जब गले के नीचे उतरा, लगा दिस इज इट, ये है अमृत, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। वो चाय प्रसाद जैसे कि एक एक बूंद करके अंत तक जैसे अमृत पिया हो गुरुजी के सामने बैठ के। एक तो एकदम लगता था अभी फ्रेश बनी हुई चाय आ रही है, बिल्कुल भी ये नहीं कि पहले की रखी हुई। दूसरा, उसमें जो शुगर है, मिल्क है, चाय की पत्ती है, उन सब की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट, बराबर क्वांटिटी, ना ज्यादा कम मीठा, ना कम मीठा, ना ज्यादा, ना मिल्क ज्यादा। और उसमें एक बड़ा डोमिनेंट सा फ्लेवर था इलायची का। इलायची का फ्लेवर बहुत डोमिनेंट था, जो इतना सूदिंग लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और वो चाय प्रसाद मतलब एक मेरे लिए बहुत एक रीइंफोर्समेंट और अट्रैक्शन रहता था कि गुरुजी के यहाँ का चाय प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। और फिर क्या होता था कि मैं जाती थी, एंड सिंस मैं वहां बैठ के फिर बाद में जब पीछे बैठने लगे, तो भी मैं टेलीपैथिकली गुरुजी से बातें करती रहती थी मन ही मन में, और गुरुजी रिस्पॉन्ड भी करते थे। वो कभी नजरें उठा के देख लेते, कभी कभी कुछ तो भी करके उंगलियों के इशारे से वो मुझे बता देते थे दैट ही इज लिसनिंग टू माई इनर कॉन्वर्सेशन विद हिम। एंड देन क्या वो बाद में जब जाते थे, तो मैं कभी कभी बोलती थी, गुरुजी एक और चाय प्रसाद प्लीज, आज मन नहीं भरा एक से।
एंड श्योर इनफ सिंगला अंकल थोड़ी देर में देखते थे दूसरा चाय प्रसाद का कप लेके आ रहे हैं, और कभी कभी तो कुछ ही संगत को मिलता था जिसमें मैं भी होती थी। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और गुरुजी जब बैठते थे तो वो कभी अपना डिवाइन चेहरा हथेलियों में करके, लाइक उनका जो सिंहासन था उसमें जो हैंडरेस्ट था उस पे गुरुजी एल्बो टिका के अपनी और अपने एक हाथ से अपने चेहरे को मतलब उस पे लीन होके और हाथ अपने चेहरे पे रख के ऐसे बैठते थे, नीचे देखते रहते थे। लेकिन जब उनसे कुछ बोलो मन में तो वो ऐसे नजरें नीचे किए कि यही एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको नजरें उठा के देखते जरूर थे। मुझे आज तक याद है। एंड स्पेशली व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय डॉटर, आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो उस टाइम पे मुझे प्रेगनेंसी रिलेटेड एसिडिटी काफी हो गई थी और सिर्फ गुरुजी के यहाँ का लंगर प्रसाद में खा पाती थी, जबकि वो अच्छा खासा बिल्कुल स्पाइसी और बहुत ही यमी, बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद होता था। और चाय प्रसाद ऑल्सो, अगर मैं घर में चाय पीऊं तो मुझे इतनी एसिडिटी हो कि मैं रात भर सो ना पाऊं, और मैं यहाँ गुरुजी के यहाँ आती थी, मैं 2-2 कप चाय प्रसाद पी जाती थी, मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी का तो नामो निशान नहीं, उल्टे बहुत अच्छी नींद भी आती थी उस दिन। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और जब गुरुजी के यहाँ वॉक करके जाते थे अंदर एम्पायर स्टेट में, तो जब बहुत ठंड के दिन थे, बहुत लाइक आप यू कैन इमेजिन दिल्ली का एकदम एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, बिल्कुल दिसंबर वाली जो ठंड होती है, जनवरी दिसंबर वाली, उसमें कार से उतर के वॉक करते हुए जाना, मतलब बहुत ठंड, बहुत ज्यादा। और जैसे ही ठंड में जाओ और सामने सिंगला अंकल गरम गरम चाय प्रसाद लेके, मतलब लगता था बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। और गुरुजी के दर्शन, उनकी वार्मथ, उनकी स्माइल, उनका ऑरा, उनका मैग्नेटिज्म, उनका कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, उनकी डिविनिटी, क्या बोलूंगी, spellbound till date. Now I'm coming back to how nothing has changed. कैसे कुछ भी नहीं बदला है उनके शरीर में होने या ना होने से। अब तो वो और भी ज्यादा यूनिवर्सल, और भी ज्यादा omnipresent है। ये हुआ गुरुजी की समाधि के बाद। I'm correlating these two things. मुझे चाय प्रसाद का बहुत था, गुरुजी को ये बात पता थी। मेरे डॉटर हो चुकी थी और जब समाधि गुरुजी ने ली, आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एज एनी अदर संगत, और मैं घर में एक दिन बस दूसरे तीसरे दिन बैठी, आई वॉज वेरी वेरी लो दैट डे। और मुझे अचानक से घर में हम सब लोगों को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी। दैट वॉज आवर फर्स्ट रीअश्योरेंस फ्रॉम गुरुजी, मैनिफेस्टेशन। हमने तुरंत गाड़ी उठाई, मैं और अंकल, और बड़े मंदिर चले गए। वहां पे अभी तक टेंट्स तक लगे हुए थे गुरुजी के, जो लास्ट फाइनल राइट्स थे उसके। और मैं गई और सामने जनरल कपूर अंकल खड़े थे और उधर थोड़ा किचन के साइड में सिंगला आंटी थी। मैं उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है घर में। तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत सी संगत को आई है। ये गुरुजी का तरीका है बताने का कि मैं कितों भी नहीं गया, मैं यही हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं लौट के आई। वेरी नेक्स्ट डे आई फाउंड आउट आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। आई डिडंट नो अबाउट दैट एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अ ब्यूटीफुल डॉटर जस्ट आफ्टर 9 months, जनवरी में। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब आई वॉज प्रेग्नेंट अगेन, मेरी मदर आई हुई थी इलाहाबाद से और मेरे को थोड़ा हेल्प के लिए, और मेरे साथ में ही थी। तो हम लोग का तो ये था ही कि कोई भी आता था तो हमें बड़े मंदिर तो जाना ही रहता था। वैसे भी इनफैक्ट हम बड़े मंदिर बहुत जाते थे रेगुलर। ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि क्या होता था बड़े मंदिर में, एक तो बच्चे भी अलाउड थे, तो बच्चों को बहुत मतलब इट वाज मोर एक्सेसिबल कि बच्चों को लेके चले जाते थे, हमारे साथ साथ ही रहते थे। लेकिन बहुत, और एक्चुअली मुझे शिव जी का भक्त होने की वजह से भी बड़े मंदिर में बहुत आस्था और गुरुजी में, इसीलिए तो वहां पे जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। सारे पेड़ पौधे, हरियाली, सब कुछ। तो हमारे यहाँ कोई आता भी था तो हम उसको, जैसे दर्शनीय स्थल होते हैं तो सबसे पहला तो बड़े मंदिर, गुरुजी का, अपने भगवान का, अपने इष्ट ईश्वर का मंदिर, वो सबसे पहले जाना है। तो मेरी मदर आई तो बट ऑब्वियसली हम उनको लेके बड़े मंदिर गए। अब बड़े मंदिर में क्या था कि उस समय तो गुरुजी ने समाधि ले ली थी, गुरुजी की महासमाधि हो चुकी थी। तो थिंग्स वर अ लिटिल लाइक पहले जैसा, मतलब एक तो संगत बहुत डिस्पर्स हो गई थी, इधर उधर हो गई थी। हार्डली एक अगर नॉन संगत डे में भी हम चले जाते थे तो 10-15 मुश्किल से होती थी संगत। और मेनका गांधी आंटी अक्सर मुझे देखती थी जब समाधि का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। और उस समय बहुत ओपन था मंदिर, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे, हम कभी भी चले जाते थे। कभी भी मन में आया, गुरुजी ने डाला और हमने गाड़ी उठाई और हम बड़े मंदिर चले गए, चाहे संगत नॉन संगत डेज मैटर ही नहीं करता था। तो हम दिन में पहुंचे। अब वो हल्की हल्की ठंड के दिन थे, नवंबर के, और हम पहुंचे, गाड़ी लगाई गेट पे, अंदर गए, खुला ही रहता था मंदिर। उस दिन कोई दिख नहीं रहा था मंदिर में। समाधि का काम भी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, बट देयर वाज नोबडी अराउंड।
कोई नहीं दिख रहा था। तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही करते थे, जाते थे, जो सेवा होती थी करते थे और आ जाते थे दर्शन करके। गए हम उधर से, सिंस मेरी मदर जा रही थी साथ में, पहली बार तो मैं उनको बहुत एक्साइटेड होकर दिखा रही थी कि ये देखो, ये गुरुजी की कुटिया है, ये झूला है, ये इधर। फिर जब मैं बता रही थी तो अचानक मेरे मन में आया, गुरुजी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाय प्रसाद के बिना लौट गए बड़े मंदिर से, और एम्पायर स्टेट में तो होता ही होता था, और मेरी मदर भी बहुत मेरी तरह ही टी लवर है। तो बट एनीवे वो थॉट आया और चला गया, ऐसा नहीं था कि आई वाज आस्किंग फॉर दैट और प्रेइंग फॉर दैट। उधर से हम घूमते हुए, उनको दिखाते हुए, मत्था टेकते हुए कुटिया पे और झूले पे किचन साइड में पहुंचे। देयर वाज नोबडी, कोई नहीं था किचन में, एकदम खाली था, एक भी सेवादार नहीं थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, देखा एक ट्रे में एकदम गर्मा गर्म चाय जैसे गुरुजी के टाइम पे मिलती थी, उसी तरह की केटली में, जैसे वो नोजल वाली केटली होती है चाय वाली, और उसमें कांच के ग्लास और ट्रे में करके भाप उठती हुई चाय जैसे अब भी एकदम बना के किसी ने रखी हो, वो वहां पे रखी थी। और हमने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, किचन के अंदर भी देखा कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं दिख रहा है। फिर मैंने थोड़ा जाके देखा कि कोई हो तो उससे पूछे, देयर वाज नोबडी। और हम वहां बैठे और मैंने कहा ये गुरुजी ने भेजी है, ये गुरुजी का प्रसाद है। और हमने उस चाय को पिया और एज ऑलवेज आत्मा तृप्त हो गई, बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसे ही चाय प्रसाद। तो ये गुरुजी के इतने इतने रीअश्योरेंस, इतने इतने पावन इनके गुरुजी के मिस्टीरियस मैजिकल वेज हैं। जब थोड़े दिन पहले समाधि के, एक्चुअली द लास्ट सपर संडे वाला गुरुजी का सत्संग संगत जो एम्पायर स्टेट में हुई थी, आई वाज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट वंस, आई वाज देयर। उसके कुछ दिन पहले गुरुजी के सामने जब मैं लाइन में लगी हुई थी, गुरुजी कभी भी बुलाते थे जब संगत को, तो ऐसा लगता था जैसे वो आपका इंतजार ही कर रहे हो। वो बैठे हुए हैं गद्दी पे और बिल्कुल अपनी फुल डिविनिटी में, आप उनके सामने लाइन में लगे हो, और जैसे उनके सामने पहुंचो, मत्था टेको, अचानक वो नजरें ऐसे ऊपर करेंगे जैसे वो आपका ही वेट कर रहे थे, और कुछ ऐसा बोलेंगे, शिवरात्रि पे आ जाएं, और बड़े डिवाइन स्माइल के साथ में, जैसे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तो तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, ये वाली फीलिंग। तो उस दिन गुरुजी ने लेकिन मेरी तरफ देखा और कहा बड़े मंदिर आई, लेकिन वो कहना उनका उस दिन का बहुत अलग था, क्योंकि उसमें जब गुरुजी कुछ बोलते थे मुझसे तो एक बड़ी डिवाइन सी स्माइल, एक मिस्टीरियस सी स्माइल होती थी। उस दिन गुरुजी ने स्माइल करके नहीं बोला था, बहुत सीरियस होके बोला था, बड़े मंदिर आई। एंड लेटर आई गॉट टू नो व्हाई ही कॉल्ड बड़े मंदिर आई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने महासमाधि ले ली थी। तो ये इतने पवित्र गुरुजी के संस्मरण है, आज तक उन्हीं के भरोसे जिंदगी चल रही है, आज तक सब कुछ, इवन इन दीज टाइम्स कुछ भी नहीं बदला है। और गुरुजी के लिए कुछ मैटर नहीं करता है, टाइम डिस्टेंस कुछ भी नहीं। इवन गुरुजी के दरबार में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था अगेंस्ट एनी जेंडर, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, कलर ऑफ योर स्किन, the language you speak, no discriminations based on anything, no biases at all. आज तक भी वैसे ही है। हमारे यहाँ पे एक मैक्सिकन यहाँ वर्कर काम करने आए थे और मैंने उन्हें सत्संग किया था, उनको गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया। He was like, because of COVID, everyone is out of work, especially the worker class. We have to be, see, that's what Guruji has taught us, the acceptance, inclusion and empathy towards others. उनको मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया और चाय प्रसाद भी पिलाया। एक्चुअली वो लाटे था स्टारबक्स का, वो अलग बात है, बट पिलाया उनको। एंड उसके बाद अपने यहाँ कुछ काम दे दिया हमने, और वो बाद में आए और कहते हैं कि मुझे बहुत सारा काम मिल गया है आपके नेबरहुड में ही, सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई एम मेकिंग गुड मनी। सी, गुरुजी इज स्टिल ब्लेसिंग, द ग्रेस कंटिन्यूज। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। एक बार शिवरात्रि पे भी गुरुजी के यहाँ पे जब समाधि गुरुजी ने ले ली थी तो हम जाते जरूर थे, भले ही गुरुजी की समाधि तो उस समय हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर से जोड़े रखा। संगत से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था ज्यादा, क्योंकि गुरुजी शायद उस तरह से नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े मंदिर हम जरूर जाते थे, और रादर ज्यादा जाने लगे थे समाधि के बाद में, क्योंकि हमको ज्यादा वहां पे लगता था और शांति मिलती है। इतनी जो मन के अंदर गुरुजी के लिए बेचैनी रहती है कि गुरुजी कहाँ चले गए, वो बड़े मंदिर जाके ना बिल्कुल लगता था कि गुरुजी की गोद में आके बैठ गए। वहां पे बड़े मंदिर में इतनी शांति मिलती थी जैसे गुरुजी के दरबार में आके बैठ गए हूँ, उस परम शिव परम पिता की गोद में बैठे हूँ, ऐसा लगता था। तो एक बार शिवरात्रि पे हम गए और मेरी आदत थी कि मैं
शिव भक्त थी बचपन से, तो मैं निर्जला व्रत रहती थी और बिना जल चढ़ाए मैं और दूध चढ़ाए शिवलिंग पे मैं नहीं पानी पीती थी। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ जाने लगे तो शाम को तो गुरुजी के यहाँ ये भव्य आयोजन होता था शिवरात्रि का, बिल्कुल जैसे शिव जी की बारात आई हो वैसे ही खाना पीना, वैसा ही पूरा रौनक, वैसा ही एकदम फेस्टिव एटमॉस्फेयर। तो उसमें हम जरूर खा लेते, पूरा लंगर प्रसाद खाते थे, क्योंकि हमें लगता था ये तो शिव जी की बारात है। उस दिन भी मैं व्रत थी पूरा निर्जला, और मैंने एक बाल्टी में, अपने दूध वाली बाल्टी में, जो प्रयाग का संगम का गंगा जल होता है, ये गंगा जल शिव जी का बहुत सिद्ध जल है, शिव जी का बहुत प्रिय है, और उस प्रयाग का संगम का गंगा जल मैंने दूध के साथ मिला के एक बाल्टी में रखा और बड़े मंदिर लेके चली गई। और उस दिन जो सामने गणपति जी हैं और जो छोटे शिवलिंग हैं, उस पे मैंने उस जल और दूध से, गंगा जल से अभिषेक किया। ये गुरु जी की मर्जी थी। और उसके बाद फिर पीछे वहां कंस्ट्रक्शन चूंकि चल रहा था, तो जो भी लोग उस समय मंदिर में थे उनके लिए थोड़े लंगर की व्यवस्था थी, वो हमने किया उसको वहां पे जाके। सो इतने डिवाइन, इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस जिनके सहारे आज तक जिंदगी कट रही है, और आगे भी ऐसे ही गुरुजी कराते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। सबसे पहले आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और आप सारी संगत का भी थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट उषा सिंह आंटी। उषा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी का और सारी संगत का बहुत बहुत जय गुरु जी सबको। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु जी को नमस्ते। गुरु जी हमेशा नमस्ते करते थे जब भी हम जाते थे। मुझे याद है कभी भी उस समय जय गुरु जी कुछ नहीं होता था, गुरु जी दोनों हाथ जोड़ के इतने प्यार से हम सारी संगत को वेलकम करते थे। और मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ सारी संगत के साथ। तो ये 98 में हम यूएस में ही थे, और 98 में मेरे चाचा जी, मेरे हस्बैंड के चाचा जी, जो हमें गुरु जी के दरबार में ले गए, वो दिन हमारे लिए सबसे ही ऑस्पिशियस डे था। और 96 में हमारा यहाँ से ओवरसीज असाइनमेंट मेरे हस्बैंड का हुआ। हम यूएस से, सियाटल से ही सिंगापुर पहुंचे। और ये गुरु जी का प्लानिंग बहुत सालों से, कब से, जन्मों से चल रही है, हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि गुरु जी हमारे आज के तो नहीं है। गुरु जी तो कहते थे कितने जन्मों से ही हम एक साथ से एक मतलब एक रिश्ता गुरु जी ने जो हम सबके साथ बनाया हुआ है, वो खाली अभी के लिए नहीं है। तो उसके ही करके ही हमें शायद ये मौका मिला कि हम सिंगापुर गए। और वहां से, और ये भी बात है, मेरी बेटी जो बीच वाली है बहुत ही बीमार रहती थी, उसको बहुत बुरा अस्थमा था, और वो कहीं बिल्कुल ही नहीं ठीक हुआ था। बहुत साल हो गए थे, और बहुत एलर्जीज थी उसको, प्लांट से और खाने से और दूध से, मतलब यू नेम इट। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को बहुत रिस्ट्रिक्शंस था। और गुरुजी के दरबार में जब हम गए, हम सब जगह से हार चुके थे, क्योंकि वो बेटी खाली नेबुलाइजर में, स्टेरॉइड में और इनहेलर में ही रहती थी, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कोई इसका इलाज नहीं है अस्थमा का। गुरुजी के दरबार में जिस दिन हम गए, मेरे चाचा जी ने कहा कि ऐसा है, तुम लोग परेशान हो, अगर चलो मेरे गुरुजी हैं और हम ले चलते हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही सोच के हम लोग गए, और जैसे गुरुजी के दरबार में गए, जैसे उनको प्रणाम किया, गुरुजी ने राइट अवे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। लाइक ही न्यू एवरीथिंग, जैसे एक्सरे हो जाता है। मतलब मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे सिबलिंग्स का, मतलब सब कुछ, लाइक ही न्यूज एवरीथिंग। और ये कैसे हो सकता है? मैं उस समय थोड़ा कन्विंस, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बताया होगा, पर गुरुजी को तो सब कुछ मालूम रहता है, वो तो भगवान है। तो जैसे ही प्रणाम किया और गुरुजी ने कहा कि जा उठे बैठ जा। हम लोग बैठ गए दीवार के सहारे, चाय प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। और फिर थोड़ी देर मैं इधर उधर देखती रही, मुझे पंजाबी नहीं आती, समझ में नहीं आ रहा था शब्द बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये इतने यंग डैशिंग गुरुजी हैं, ये कैसे इसको ब्लेस करेंगे। और आंटी लोग पैर दबा रही थी, कैसे होगा, ये थोड़ा सा डाउट चल रहा था। हर एक नई संगत को कभी कभी होता है ये, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। और जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया, गुरुजी ने मुझे बुलाया, और मैं उनके पास गई और उनके सामने जाके ऐसे बैठ गई। और गुरुजी ने राइट मेरी तरफ देखा और कहा, इतने डाउट का कोई काम नहीं है,
इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि गुरुजी का ऑरा आप समझ सकते हैं, भगवान के सामने जब आप बैठते हैं तो क्या हालत होती है। और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी कैसे ना डाउट करूं। मैंने उनको सारी अपनी स्टोरी सुना दी अपनी बेटी की। गुरुजी ने बड़े प्यार से सुना, कुछ नहीं बोले और हाथ उठा के कहते हैं अच्छा जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। तो इस तरह से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। एंड दैट वाज द लास्ट डे शी हैड यूज्ड her inhaler और एनी काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर आस्थमा। मतलब जो हर उस पर एकदम वो एडिक्टेड हो गई थी अपने इनहेलर पर। एवरी 3 hours शी हैड टू यूज इट। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उसने जीना शुरू कर दिया, जैसे गुरुजी ने उसको नई लाइफ दे दी। ये कौन कर सकता है? सारे डॉक्टर्स यूएस के चाहे इंडिया के चाहे जहां जहां हम गए वहां उसको कोई भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। और मैं शिव जी की डिवोटी थी और मुझे मालूम है ये मेरे शिव जी ने किया और मुझे भगवान मिल गए हैं। इतना मुझे उसी दिन उसके बाद से मुझे महसूस होने लगा कि भगवान शिव जी हैं। इनके बॉडी से फ्रेग्रेंस जो आती है ये शिव जी की बॉडी से भी आती थी। और फिर धीरे धीरे हम वापस चले गए सिंगापुर। और वहां पर जब वो ठीक हुई, गुरुजी ने जैसे उसको ओम दिया था और बताए थे इतने दिन पहनने हैं, और वो अपने आप ही गुरुजी ने उसको गिरा दिया। मतलब इतना कैलकुलेशन गुरुजी का सही था कि हमें गुरुजी ने रियलाइज करा विद एक्सपीरियंस कि हम कहीं भी रहें उनको सब कुछ मालूम है। और ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही। उसके बाद इतना हमें लगा कि गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरी बेटी को कि हमें जाना चाहिए उनको थैंक्स करने के लिए। तो कुछ ऐसी शॉपिंग करके, जैसे हमारी आदत होती है कोई कुछ करता है आपको उसको रिटर्न के लिए, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी। तो हम सारे फैमिली के साथ गए और गुरुजी के चरणों में जो लाए थे ऐसे रखा और बहुत खुश हुए गुरुजी। गुरुजी कहते हैं की है। हमने कहा गुरुजी कुछ ऐसे ही। तो कहते हैं कोई लोड़ नहीं है, इतने बांट दे। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी का दर ही एक ऐसा है जहां आपको सब कुछ मिलता है पर आप गुरुजी कुछ भी नहीं लेते आपसे। ये कहाँ हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसी जगह मैंने देखी नहीं, क्योंकि इतना हम यूज्ड हो गए थे कहीं भी जाओ तो इतना पैसे दो, इतना ये दो, तो यकीन नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने ये भी हमें समझा दिया प्रैक्टिकली। जैसे गुरुजी ने कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल ही दिखाया कि वहां हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी ऐसे प्यार से बुलाते थे और ऐसे आशीर्वाद देते थे। और हम वापस चले आते थे, मन नहीं लगता था सिंगापुर में। लगता था हम किस तरह से उड़ के गुरुजी के पास पहुंच जाएं, क्योंकि गुरुजी ने इतना प्यार दिया जो आज तक कहीं भी नहीं मिला। और खाली मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं, जितनी संगत है उसने ये कहा है कि गुरुजी के यहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। तो ऐसी जगह स्वर्ग ही हो सकती है ना, लाइक हेवन में। हम सारे वहां बैठते थे गुरुजी के दरबार में और गुरुजी सबको 1 घंटे के लिए शब्द बानी चलती थी और सबको गुरुजी ध्यान में कर देते थे। और फिर ध्यान के बाद उठाते थे गुरुजी जो फोक सॉन्ग्स और लाइट म्यूजिक लगवाते थे। तो गुरुजी कहते थे वहां बैठ के समझ आता था लाइफ में बैलेंस भी करना है, खाली एक चीज नहीं करनी है, सब कुछ लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसे हमारा सफर चलता रहा। सिंगापुर में एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे और वहां के जो एम्बेसडर थे मिस्टर प्रेम सिंह, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उनको हम जानते थे थोड़े दिनों से। और वो ऐसे क्योंकि इतना हमारा रिश्ता था हम मेरे हस्बैंड का, हम सबका फैमिली का, कि वो कभी कभी यूं ही चले आते थे और कहते थे उषा को बोलो आज ना खाली दाल चावल बना के रखे, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे ही खाली सिंपल सा कुछ भी बना देते थे और वो आते थे और इतना आनंद आता था। वो चौकी ऊपर बैठ जाते थे सोफे पर और उनको बहुत एस्ट्रोलॉजी का शौक था, बहुत नॉलेज थी बहुत चीजों की। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत घंटे घंटे ये सब उन लोगों का डिस्कशन होता था। और ऐसे ही वो दिन था, ऐसे ही चल रहा था। और जैसे सब हो गया उसके बाद वो जब जाने लगे तो जब उठे तो गुरुजी का स्वरूप गुरुजी ने दिया था जो हमें एम्पायर स्टेट से मिला था। मिला भी नहीं था एक्चुअली, उन दिनों गुरुजी के छोटे छोटे डेस्कटॉप कैलेंडर पंजाब से कोई लेके आया था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको उनकी गुरुजी के स्वरूप को काट के फ्रेम करके लगाए हुए थे। और दैट वाज सो प्रेशियस, क्योंकि ऐसे बड़े स्वरूप उस समय नहीं थे कुछ भी। तो वो लगाया था एंट्रेंस में, जिसमें गुरुजी की आंखें बंद हैं और ऐसे उन्होंने हाथों में लिया अपना चेहरा मेडिटेशन में। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो गुरुजी का स्वरूप, वो रुक गए और कहने लगे ये कौन है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो कहते हैं बैठ के कहते हैं मुझे इनके बारे में बताओ, क्योंकि बहुत पावरफुल लग रहे हैं और बहुत ज्यादा इनके में रेडियंस है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु।
फिर कहते हैं बताओ इनके बारे में। तो वो बैठ के दोबारा, और फिर हम, आप मालूम है जब सत्संग शुरू होता है गुरुजी का तो टाइम का कोई मायने नहीं होता है। बहुत घंटे बीत गए, हम दोनों इतने एक्साइटेड हो गए कि कोई हमें मिला है जिसके बारे में हम गुरुजी के जो इंटरेस्टेड है सुनना चाहता है। तो हम बैठ करके घंटों गुरुजी के बारे में सारी चीजें बताई। एंड वो कहते हैं कि मैं भी बहुत गुरुओं के पास गया हूँ पर इनकी बात दूसरी है। ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग जाना तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा उनके दर्शन करने। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन आ रहा था, हम सारी तैयारी करके जब जाने की टाइम हो रहा था, मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि हम जा रहे हैं, गुरुजी का बर्थडे, तो आप भी चलिए, बहुत अच्छा मौका है। तो वो कहने लगे क्या बताऊं, मैं फंस गया हूँ, कुछ मिनिस्टर्स आए हैं, इस बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम चलूंगा। ये बात हमारी सिंगापुर में हुई। उसके बाद हम गुरुजी की बर्थडे के टाइम में हम पहले चले आते थे। तो जब एम्पायर स्टेट में गए और जैसे ही मत्था टेका मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने राइट वे बोल दिया, क्यों प्रेम सिंह नहीं आया? अब देखिए गुरुजी हमें बता रहे थे कि गुरुजी इज गॉड, ही इज ओमनी प्रेजेंट, उनको सब कुछ मालूम है, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हमने वी वर शॉक्ड, अरे गुरुजी को कैसे पता चल गया? मतलब दैट प्रूव कि हम जो भी बात कर रहे हैं कहीं भी, चाहे वर्ल्ड के किसी पार्ट में भी हो, गुरुजी सब कुछ सुन रहे हैं। और उस समय नहीं, अभी भी सुन रहे हैं गुरुजी। मेरे अभी के भी बहुत सत्संग है गुरुजी की बॉडी उनके छोड़ने के बाद, जोड़ा छोड़ने के बाद। तो देखिए एकदम से गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। हम जाके बैठ गए और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम वापस गए सिंगापुर तो का फोन आया, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आपको याद कर रहे थे, आप तो बहुत ही लकी हो, गुरुजी ने तो आपका नाम लेके आपको बुलाया है। तो ही वाज सो हैप्पी। वो नेक्स्ट टाइम फिर साथ में गए हम लोग के। और आपको मालूम ही है जो भी पुरानी संगत है जिन्होंने उनको देखा होगा, वो जब रिटायर हुए तो दिल्ली में वहाँ सेटल हुए और हमेशा गुरुजी के चरणों में ही रहते थे। जब हम सिंगापुर से जाते थे देखते थे वहीं बैठे रहते थे। और गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया है। और मतलब उनकी भी बहुत ब्लेसिंग्स है। एक बार उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि क्या बताऊं उषा, मुझे ना, मैं फ्लाई कर रहा था, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था। एक बार वो कहीं सिंगापुर आ रहे थे दिल्ली से, उनके कान में बहुत पेन था। कहते इतना सिवियर पेन था कि मैं सह नहीं पा रहा था। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को बस कान के पास रखा और पेन चला गया। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। मतलब हम सबके हैं एक्सपीरियंस, और हम सब से जो जुड़े हुए हैं उनके भी मिलियंस ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, इतने एक्सपीरियंसेस है। तो गुरुजी इज लाइक कहते हैं ना, एक डोमिनो इफेक्ट। आप एक कोई गुरुजी से जुड़ जाता है, आपके थ्रू गुरुजी आपकी पूरी फैमिली को, पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को, दोनों तरफ की फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके घर जो आते हैं उनको, फिर जिनको आप जानते हैं, आपके नेबर्स को, इतनी ब्लेसिंग कौन दे सकता है? कैसे हो सकता है ये? और इसीलिए इतनी संगत बढ़ रही है क्योंकि सबको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो ऐसे ही वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम वापस आ गए और गुरुजी शुरू में बहुत बात करते, गुरुजी एकदम हम लोग के लेवल में आके बात करते थे। भगवान ये क्या बात करेंगे, यूं ही बात करते थे। मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा है, तो बच्चों के बारे में पूछते रहते थे गुरुजी। और अचानक ही एक दफा गुरुजी ने मेरे से कहा ना, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई, कैसे गुरुजी को क्यों गुरुजी मना कर रहे हैं, क्या नाराज हैं? मैंने पूछा गुरुजी से। गुरुजी कहते नहीं, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। तो मैं समझी नहीं। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ हैं, मैं सिंगापुर में, कैसे मैं टेलीपैथी से कैसे? तो ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि जब तू ध्यान में बैठेगी ना तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। तो ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं और गुरुजी अभी भी वही कर रहे हैं। और गुरुजी को तो आपको मालूम है ना कि डिविनिटी के पास तो कोई वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। साइलेंस में ही गुरुजी वहाँ सब समझा देते थे, दिखा देते थे। या जब हम रेडी होते थे हमारे सामने ऐसी चीजें गुरुजी करते थे कि हमें समझ में आ जाता था। कभी कभी नहीं समझ में आता था, वो हमारे दिमाग में नहीं चीजें आ पाती थी, बाद में समझ में आई कई चीजें। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। एंड अचानक ही मेरा बेटा जो था, उसके पैर बचपन से, उस समय वो 5-6 साल का रहा होगा जब गुरुजी से हम जुड़े हैं। 3 साल का था, सॉरी। ही वाज बोर्न इन 95 और 98 में हम गुरुजी से मिले हैं। तो उसके गुरुजी के सामने ही जैसे वो छोटे छोटे होते हुए ऐसा बड़ा हुआ।
तो जब वो यहाँ पर था, जब बॉर्न हुआ था, तो जब वो चलने लगा तो उसके पैर लेफ्ट साइड एकदम अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था और वो ठीक से चल नहीं पाता था, उसके पैर मुड़े हुए थे। तो एज ए पेरेंट हम बहुत परेशान थे। यूएस में भी सारे सर्जन्स को दिखाया, ऑर्थोपीडिक सर्जन, फिर हम जब सिंगापुर में गए वहां पर भी दिखाया, सब जगह दिखाया। तो और सब ने कहा कि इसके हिप्स से सर्जरी होगी, हिप इसका अंदर की तरफ टर्न है। तो बहुत लेंथी प्रोसेस था, 1 साल पूरी रिकवरी की थी, और वो भी वो कहते कोई 100% गारंटी नहीं है। तो हम सब थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे कि सब पूछ लें, सेकंड ओपिनियन ले लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि तब तक समझ में आ गया था। गुरुजी ने कहा था मेरे से पूछना नहीं कुछ, तो मैंने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी गुरुजी से। बस जाते थे, अगर गुरुजी की मौज होती थी, कुछ पूछते थे तो हम बता देते थे, नहीं तो हम खाली दर्शन करके गुरुजी के पास घंटों रातों रात कितनी देर बैठाए रखते थे, बैठते थे। और कभी कभी वो बड़े मंदिर ले जाते थे, कभी कहाँ ले जाते थे, कभी जहाँ हम ठहरते थे, कभी कभी उसमें होटल में, इंपीरियल में, वहाँ गुरुजी संगत को चोजन जो गुरुजी जैसा उनका होता था वे उस तरह से वो लेकर आते थे। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल टाइम गुरुजी के साथ बीता। पर मैंने कभी उसके बाद गुरुजी से कहा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से कह दिया था, तो मैं एकदम कुछ नहीं बोलती थी उनको। तो उस बार हम जब दिल्ली में थे तो मेरी सिस्टर ने कहा, क्योंकि थर्सडे टू संडे गुरुजी बैठने लगे थे, तब पहले पूरे 7 दिन बैठते थे, फिर थर्सडे टू संडे बैठते थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा ऐसा है, मंडे को यहाँ आ जाओ, जयपुर में एक डॉक्टर सेठी है, वो वर्ल्ड फेमस भी हैं पैर के, तो उनको भी दिखा दो। तो हम वहाँ चले गए और उनको भी दिखाया, और उन्होंने भी वही लेंथी प्रोसेस बताया। थर्सडे को हम वहीं से सीधे गुरुजी के दरबार में आए, जयपुर से ड्राइव करके। जैसे ही हम पहुंचे, हमने प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। गुरुजी तो अंतर्यामी है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनीसेंट, ही इज ओमनीपोटेंट। ये सारे गुण जो भगवान में है, सारे गुण हमने देखे गुरुजी में। और जब जैसे प्रणाम किया गुरुजी को, तो गुरुजी ने ऐसे इतने ब्यूटीफुल स्माइल जैसे उनकी है, भगवान की ही स्माइल हो सकती है, आज तक वो स्माइल कहीं नहीं देखी है। और इतने प्यार से गुरुजी ने कहा कितने गई थी, कदों आ रही है। मैंने कहा गुरुजी पूछ रहे हैं तो बताना होगा। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे बेटे का पैर की प्रॉब्लम है, तो हम जयपुर में उनको दिखाने गए थे, डॉक्टर सेठी को, वहीं से आ रहे हैं गुरुजी। तो कहते हैं की बोलता। तो हमने कहा गुरुजी वो कहता है कि वो इसकी बहुत लंबी सर्जरी होगी और ऐसे ऐसे होगा, और हिप से टर्न है गुरुजी। तो मैं फिर भी चुप हो गई, कुछ नहीं बोला मैंने। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं सर्जरी की कोई लोड नहीं है। एंड देन ही गेव मी, गुरुजी कभी कभी उपाय भी देते थे जो आपके लिए होता था, जो मेरे लिए जो उपाय बता था उसको करने के लिए, वैसे वैसे हम करते रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट सिंगापुर चले गए। वापस जब आए नेक्स्ट टाइम, तो हम नोएडा से आते थे, 2 घंटे 2.5 घंटे तो लगते ही लगते थे ट्रैफिक में। तो हम बहुत जल्दी निकल आते थे कि मतलब इतना ट्रैफिक है, और हमारा एम वही होता था कि खाली गुरुजी के दर्शन हमें करने हैं। दैट वाज आवर ओनली एम टू कम टू दिल्ली। ना हमें कोई शॉपिंग, ना हमें कोई मिलना किसी रिश्तेदारों से, ना हमें कोई साइट सीइंग करानी है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही हम निकल जाते थे बहुत जल्दी, तो अक्सर बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। और जब दरबार खुला होता तो अंदर जाके बैठ जाते थे, और गुरुजी अंदर रहते थे। तो ऐसे ही उस दिन गुरुजी अंदर अपने कमरे में थे, और हम लोग पहुंचे, मुश्किल से 10 लोग बैठे होंगे। तो गुरुजी के आसन को प्रणाम करके बैठे। फिर मेरे बेटे ने जैसे ही प्रणाम किया, वो पूरी टेबल मार्बल की, जो गुरुजी के आसन के पास सब लोग ने देखी होगी एम्पायर स्टेट में, जो इतनी हैवी होती है, गुरुजी उसमें प्रसाद रखिए अपने हाथ से बांटते थे, उनकी छोटी सी बेल होती थी वहां पर। तो वो टेबल अपने आप, वहां कोई भी नहीं है, हमारे आंखों के सामने वो पूरी टेबल उसके उसी पैर पर आके गिरी है जहां उसको प्रॉब्लम थी, और वो चीख के रोया है, इतने चीख के रोया है। सोचिए इतना पेन, उसको इन्फ्लेमेशन रहता था, और जरा से ठोकर लग जाती थी वो रोने लगता था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसी जगह वो आके गिरी है, और वो चीख मार के रोने लगा। और मुझे याद है कक्कड़ अंकल थे, वो जल्दी से आइस लेके आए, और मैंने आइस करी, पर वो चुप ना हो। तो मैंने कहा गुरुजी डिस्टर्ब ना हो, मैं उसको ऊपर ले गई, वहां ऊपर उसको लिटा के उसको आइस करने लगी। वो कब सो गया मुझे पता नहीं चला। काफी टाइम हो गया, संगत आने लगी, मेरे ख्याल से गुरुजी भी आके आसन में बैठ गए थे। मैंने सोचा आज यहीं से गुरुजी का दर्शन कर लेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो अचानक ही वो उठ के बैठ गया, कहता है मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, मॉम देयर इज नो पेन, और हम नीचे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है।
हम नीचे आके बैठ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी ने वो सर्जरी करी उसकी, उसके बाद ना उसका कभी पेन हुआ, ना उसका पैर जो टेढ़ा था वो बिल्कुल सीधा हो गया, ना कोई भी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद ही बिकेम एन एथलीट, उसको चैंपियनशिप टेनिस का चैंपियन हुआ, जॉगिंग करता है, नाउ ही इज 25। ये कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? 3 जगह हमने लिया था, यूएस के डॉक्टर्स, इंडिया के, सिंगापुर के, सब ने वही कहा था ये कैसे हो सकता है, ये गुरुजी ही कर सकते हैं क्योंकि भगवान है गुरुजी। और गुरुजी ऐसे उपाय से कर देते हैं, थोड़ा सा कष्ट दे करके, थोड़ी सा उसको रुला करके, उसका कितना कितना गुरुजी ने काट दिया। तो अब गुरुजी को हम अगर थैंक्स भी ना, थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है, हम सारी जिंदगी गुरुजी के गुण गाएं वो भी कम होगा, क्योंकि एक एक एक्सपीरियंस जो मेरा खुद का है वो दर्शाता है कि गुरुजी भगवान है। गुरुजी इज 100% लॉर्ड शिवा। क्योंकि मैं अक्सर वहां बैठ के गुरुजी की तरफ निहारती रहती थी और सोचती थी, गुरुजी मुझे मालूम है आप भगवान है, पर आप मुझे लगता है ये फसाद है आपके सामने, ये आपका मुखौटा है, ये आप रियल नहीं हो गुरुजी, यू आर समथिंग बियॉन्ड दैट। आप कौन हो? ये क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में बहुत बार। मैं वहां बैठी यही सोचती रहती थी। पर गुरुजी ने जैसे कहा था मेरे से बात करना, तो मैं कभी भी अपने से इनिशिएट नहीं करती थी, तो बैठी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने, जब मैं वापस सिंगापुर गई, गुरुजी को तो एक एक थॉट सबकी मालूम रहती थी। गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि मेरे सामने कोई भी आ जाता है, उसका एक्सरे हो जाता है और मुझे उसके सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता चल जाता है। तो मुझे मालूम था कि मेरा थॉट भी गुरुजी ने वो कर लिया। और उस समय थोड़ा डर भी लगता था कि हमें थॉट्स भी राइट होने चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू गुरुजी। कई लोग मेरी फैमिली में तो आना नहीं चाहते थे कि अरे वहां जाकर के एम्बैरेसिंग हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा था गुरुजी का वहां। तो जब मैं सिंगापुर गई, गुरुजी कहते थे कि पता नहीं उनको मालूम रहा होगा कि जब तू ध्यान में बैठ तब मैं तुझे टेलीपैथी से सब बताऊंगा। तो मैं ध्यान में वहां गुरुजी की प्रेरणा से ही हम ध्यान में बैठ सकते, नहीं तो हमारी तो कोई, हम सब में कोई भी ये विशेषता नहीं है। तो मैं गुरुजी के ऐसी बैठी हुई थी, अर्ली मॉर्निंग रहा होगा, 4:30-5 बजे होंगे, और सब लोग सो रहे थे और सारी विंडोज खुली हुई थी, काफी दिए जलाए हुए थे गुरुजी का एक स्वरूप रख करके, बैठी बड़े ध्यान कर रही थी। और अचानक ही बहुत कस के बारिश हुई बाहर, और पूरे आकाश में मैंने इतने बड़े से शिव जी देखे, इतने बड़े से, एंड लाइटनिंग हुई, मेरी आंख खुल गई, एंड व्हेन आई ओपन माय आईज, मैंने सामने देखा पूरे शिव जी और गुरुजी के स्वरूप के एकदम ऊपर। एंड मैं समझ गई, मैं जय गुरुजी, जय, ऐसे जय गुरुजी तो नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा था तू शिव जी का जाप किया कर, मेरे से कहा था गुरुजी ने कि रोज सुबह उठ के शिव जी का जाप किया कर। तो मैं शिव जी का जाप कर रही थी, एंड उसी समय मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं हुई। जो मेरे दिमाग में चल रहा था, गुरुजी आप हैं कौन, हैं कौन, उन्होंने आ करके, आप कहीं भी रहो, चाहे मैं सिंगापुर में हूँ गुरुजी, एम्पायर स्टेट में, कहीं भी रहो, गुरुजी एक एक बात आपकी सुन रहे हैं और एक एक का आंसर भी दे रहे हैं। ऐसी बहुत चीजें गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 2-3 बार लाइफ दी है। मेरी बेटी की लाइफ दी है उन्होंने, किस तरह से मेरी बेटियों की उन्होंने शादी अपने हाथ से कराई है, जैसे ऐसे जैसे ये मैं शेयर करती हूँ थोड़ा सा, मुझे मालूम नहीं क्या टाइम हो गया, बस ये लास्ट शेयर करती हूँ। और मेरी बेटी के लिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि तू ना कुड़ियां दा ब्याह कर दे, कुड़ियां दा ब्याह कर दे। ऐसे जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, तो वो हमेशा मेरे जैसे एज अ फादर, देखिए एज अ मदर मैं कंसर्न नहीं थी उस समय, पर ये कौन कर सकता है, कौन आपका इतना रिलेटिव भी या आपके क्लोज कोई भी हो, वो भी नहीं इतना आपका कंसर्न करते हैं। गुरुजी इतना ख्याल रखते थे, हर एक संगत का ख्याल रखते थे, जिसकी भी बेटियां होती थी गुरुजी हेल्प करते थे। और गुरुजी वाज द बेस्ट मैच मेकर। गुरुजी इस तरह से रिश्ते बनाते थे। गुरुजी खुद वेडिंग के लिए कहते थे कि ऐसे करते वैसे करते। तो ये गुरुजी तो हमारे फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। ही इज जस्ट नॉट गुरुजी, ही इज भगवान, बट ही इज आल्सो लाइक पार्ट ऑफ अस, पार्ट ऑफ ईच वन ऑफ अस। तो ऐसे वो चलता रहा और गुरुजी कहते रहे। और गुरुजी की कृपा से जिस तरह से, वो भी काफी लंबा है तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, पर गुरुजी ने अपने हाथ से, उन्होंने जब गुरुजी के दरबार में हम गए और गुरुजी ने किस तरह से रिश्ता कराया, जो भी हुआ उनकी गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ।
और मेरी बेटी ने कहा कि हम शादी वहां करेंगे, दिल्ली में करेंगे गुरुजी के। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब हम जाते थे गुरुजी ने पूरे परिवार को ब्लेस किया था और सबको भक्त बनाया था, सारी बेटियां हो चाहे हम सारे जब जाते थे 6 जन मिल करके, और सबको उतनी ही ब्लेसिंग थी। तो ऐसे ही गुरुजी ने कहा कि इसकी जल्दी कुड़ी की शादी कर दे। तो शादी जब तय हुई तो इस तरह से हमने कहा वहीं करेंगे दिल्ली में। अब हमको गुरुजी ने 2006 में यहाँ भेज दिया था, सियाटल भेज दिया था। तो जुलाई में शादी थी, 14 जुलाई की शादी की तारीख थी। अब गुरुजी को तो मालूम था उन्हें चले आना है, तो गुरुजी को हमने बताया नहीं था। गुरुजी तो सब जानते हैं। हम यहाँ सियाटल में मैंने अपने फादर को फोन किया कि आप वेन्यू देखिए, हम वहीं आके शादी करेंगे। ही वाज हैप्पी। उसी दिन मेरी छोटी सिस्टर जो कहीं और रहती है वो गई गुरुजी के दरबार में। जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी उसको कहते हैं मेरा नाम लेके, उषा आंटी नु कहते इत्थे नहीं शादी करना है, उत्थे शादी करनी है। तो शी वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज़ शी डिडंट नो। तो गुरुजी कहते हैं तुझे नहीं मालूम, तू जाके मेरा मैसेज दे दे। शी कॉल्ड मी एंड सेड क्या आप यहाँ आ रही हैं शादी के लिए? हमने कहा हाँ। क्या पापा ने बताया? कहते नहीं, मैं तो गुरुजी के आई हूँ, गुरुजी ने बोला है। तो आई वाज रियली हर्ट एक्चुअली कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया, पर उन्हें मालूम था कि वो वहां है। एनीवे जब शादी का सब हो गया, पर हमने कहा कि नहीं, गुरुजी के खाली ब्लेसिंग के बिना शादी नहीं होगी। तो मेरे फ्यूचर सन इन लॉ, उनकी फैमिली और हम सब लोग 10 लोग, हम सारे शिवरात्रि 2007 में मार्च में, फरवरी में थी उस समय, तो हम वहाँ फरवरी में गए गुरुजी के दर्शन के लिए, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। और जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी इतने खुश हुए, आशीर्वाद दिया उन्होंने उस समय। पर मेरे मन में एक क्वेश्चन था, तो मैंने जब मौका मिला, गुरुजी पूछने लगे तैयारियों के बारे में और कुछ मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी आपने यहाँ क्यों मना कर दिया शादी के लिए, आप होते यहाँ पर। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि ना, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ले। तो उनको मालूम था वो नहीं होंगे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, फोटो तो फोटो होती है, आप होते तो गुरुजी। तो आई वाज नॉट कन्विंस। तो गुरुजी ने बहुत प्यार समझाया, ना ऐसा कभी ना सोच, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे मैं रहता। ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं जो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। इसलिए हर स्वरूप को मैं नई संगत को यही कहूंगी, हर स्वरूप को आप गुरुजी को ही समझिए, जहां आप रखिए रिस्पेक्ट से रखिए, कोई उनका अनादर नहीं करिए, क्योंकि गुरुजी तो कह के गए हैं और गुरुजी के कहे हुए शब्द महावाक्य होते हैं 100%। और अब कितनी संगत में ये महसूस हो रहा है, मुझे भी महसूस कराया गुरुजी ने कि गुरुजी की पिक्चर से आवाजें आती हैं, गुरुजी की पिक्चर से ऐसे अमृत का भी आता है, गुरुजी की पिक्चर से, उनकी आई से पूरी डिवाइन लाइट एवरी नाइट आती है, एवरी सिंगल नाइट। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी का पूरा चेहरा पूरा शिवलिंग हो जाता है, गुरुजी का फेस डिसअपीयर होकर पूरा शिवलिंग बन जाता है। तो ये गुरुजी ने दिखाया है, खाली कहा नहीं है, उन्होंने खुद प्रूव किया है। तो एनीवे हम आ गए और यहाँ तैयारियां होने लगी। वहाँ कार्ड्स शादी के छप गए थे और जैसे ही हम आए तो वो कार्ड्स यहाँ आ गए। और ये भी गुरुजी की लीला है, इतनी जल्दी कार्ड्स कहाँ आते हैं, आ गए। और मैंने अपनी बेटी से कहा पहले 51 कार्ड्स गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में जाएंगे, पहले ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली। तो वहां भेज दिए और मैंने किसी को नहीं बताया था, अपने पेरेंट्स को भी नहीं भेजा, किसी को भी नहीं भेजा, ना इन लॉज को। और मुझे वहां से फोन आने लगे फैमिली के कि क्या आपने कार्ड्स गुरुजी के पास भेजे, क्योंकि गुरुजी अपने हाथों से लिख लिख करके जितनी संगत वहां पे भेजी, जिनके यहाँ पर रिलेटिव्स थे, उनको गुरुजी उनका नाम लिख लिख कर सबको दे रहे थे। कहते हैं ये उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह है, उनको बोल जरूर जाए, जरूर जाए। एज अ फादर ही वाज जस्ट राइटिंग द नेम एंड इनवाइटिंग एवरीबॉडी। एंड इससे अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है, इससे अच्छा सौभाग्य क्या होता है। ही इज लाइक, I cannot express my feelings, my love, my gratitude, my respect for my guru really. मतलब मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर भी गुरुजी की उस तक करती रही, वो भी कम होगा। और गुरुजी ने उस तक करने के लिए मुझे एक्सपीरियंसेस भी बहुत दिए हैं जो प्रूव कर गए हैं कि वो भगवान है, कुछ भी नहीं। कोई इसमें एक मात्र भी संशय नहीं रखिएगा प्लीज। आप जो भी सुन रहे हैं, जहां भी जिनकी आवाज जा रही है कानों में, ये गुरुजी 100% इज गॉड। ये सोच के आप चलो बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस उनको प्यार करना है बस, और अच्छा इंसान बनना है। गुरुजी ने कोई रीति रिवाज नहीं बताई, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, एक चीज गुरुजी ने जैसे मेरे से कहा वो मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे औरों का नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब तो मैं तेरे आंसर्स दूंगा।
तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा गुरुजी के लिए। वन कॉर्नर ऑफ द हाउस आप बनाइए और वह उसमें जरूर आप गुरुजी के साथ जुड़िए जब भी आपको मौका मिले। कोई जरूरी नहीं सुबह हो शाम हो, जब भी चलते फिरते जैसा भी आपको मौका मिले। ये कहे हुए गुरुजी के शब्द हैं और तभी गुरुजी आपको एक एक चीज आपका क्लियर करेंगे। आपको किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कोई मिडिल मैन नहीं, गुरुजी ने खुद कहा था। मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट उन्होंने कहा, ये एक्सपीरियंस मैं बस लास्ट शेयर करती हूँ कि एक बार मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसे था, तो हम लोगों ने किसी से वहां सोचा था, सेवादार बहुत क्लोज है गुरुजी से, तो उनको कुछ कहा था एंड गुरुजी वाज नॉट वेरी अपसेट। ही सेड नेक्स्ट टाइम क्या, गुरुजी कहते हैं मैंने मैसेज ना भेजा कर। एंड देन यू नो ही टोल्ड, वहां पर उन्होंने जो भी थे कि जब भी हमारा फोन आए या मेरे हस्बैंड का फोन आए, चाहे मैं पार्क में बैठा हूँ, जरूर हमें उठा देना। ये कौन कर सकता है? गुरुजी इज एक्सेसिबल। दिस इज जस्ट an example that Guruji is accessible 24/7 for every bhakt who wants to be connected. And this message is don't go through anybody. Reach God directly. इसीलिए गुरुजी पंडितों से और ये एस्ट्रोलॉजी से हमें दूर रखते थे। हम भटक जाते थे रास्ता। हमारा रास्ता बहुत साफ है गुरुजी के दरबार में जाने का। सीधे उनसे जुड़िए और सीधे आप जो है बस प्यार करिए गुरुजी को और अच्छे इंसान बनिए। गुरुजी कहते थे निंदा चुगली ना करो, ईर्ष्या ना करो, देशवान ना करो, ज्यादा तर्क ना करो, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कुछ समझाना नहीं है, चुपचाप अपने रास्ते गुरुजी आपको चलाते जाएंगे हाथ पकड़ करके। और इतने इतने ब्यूटीफुल सत्संग मैं फिर से शेयर करूंगी, मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी का। तो मैं नमस्ते कहूंगी गुरुजी को हाथ जोड़ करके, और आंखों में मेरे हमेशा आंसू ही रहते हैं गुरुजी को अर्पण करने के लिए, क्योंकि वो भावनाएं जो हैं सामने आ जाती हैं। जब गुरुजी के दरबार में हम जाते थे एम्पायर स्टेट में, ऐसा लगता था कि अभी भी हम वहीं बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं और हम सारे ऐसे ही चुपचाप साइलेंस में बैठे हुए हैं गुरुजी के साथ। वो महसूस करिए उनकी डिविनिटी, उनकी दिव्यता और उनकी ब्लेसिंग महसूस करिए। हम सबके जीवन में इस टाइम में गुरुजी बेइंतहा ब्लेस कर रहे हैं, बेइंतहा ब्लेस कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ चारों तरफ, और बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे गुरुजी तो ग्लोबल गुरुजी हो गए हैं, चारों तरफ फैल गए गुरुजी, चाहे यूएस हो चाहे किसी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हो। किस तरह से गुरुजी ने प्यार से संजो करके संगत को रखा हुआ है, और सबको वैसे ही गुरुजी ब्लेस करते रहे हैं। और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी कहते थे, वैसे ही हमेशा ब्लेस करेंगे गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरुजी अंकल।